हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टाइम सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक डिटर्मिनेशन पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज। मींस कि कई बार क्या होता है कि आपको बताया नहीं जाता कि 5 ईयरली, 3 ईयरली, 4 ईयरली या 7 ईयरली मूविंग एवरेज कैलकुलेट कीजिए। तब फिर आपके लिए क्या ऑप्शन रहता है कि आप खुद डिसाइड करते हैं कि कौन सा मूविंग एवरेज पीरियड जो है वो आप चुनें। तो उसको चेक करने के लिए कि आपने 3 ईयरली लेना है, 4 ईयरली लेना है या 5 ईयरली लेना है, तो आप इसमें से डेटा जैसे हमने लिया है इसमें चेक करेंगे कि डेटा के जो ट्रेंड है साइकिल कितने पीरियड्स का बन रहा है, मतलब कितने ईयर्स का वो जो ट्रेंड है वो कितने सालों में कवर हो रहा है, साइकिल कितने सालों का है, उस हिसाब से हम देखेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहला तरीका आपको कहा जा सकता है कि जो आइडियल मूविंग पीरियड है एवरेजेस का वो डिसाइड कीजिए और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कीजिए। जैसे देखिए 40 है, फिर 42 हो गया, फिर 40, मतलब पहले बढ़ा फिर कम हो गया। इट मीन्स कम होना शुरू हो गया तो पहले 42 पे टिक लगा लीजिए आप कि बढ़ गया है, मैक्सिमम है। उसके बाद क्या होना शुरू हो गया है, फिर कम, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर कम। तो इसका मतलब 49, क्योंकि इसके पहले भी कम है, इससे नीचे भी कम है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ गया। तो यहाँ पे फिर कम होना शुरू हो गया। तो जब कम होना शुरू होता है मतलब पीक आ जाए इस तरह से कि पीक है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू है जहाँ पे, उसका ईयर आप टिक करते जाएंगे। ठीक है, पहला साल कौन सा है, 1995 आया है आपके पास, दूसरा है 1998 आया है, नेक्स्ट आया है 2003 आया है, नेक्स्ट फिर कम होना शुरू हुआ, फिर बढ़ गया, फिर कम होना शुरू हुआ, तो ये वाला पीरियड आ गया, 2005 आ गया। नेक्स्ट आ जाइए, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, तो भी ये बढ़ गया है। यहाँ पे मैक्सिमम है 2008 आ गया है। नेक्स्ट फिर कम हुआ, फिर ज़्यादा हो गया, फिर कम हो गया, तो इसका मतलब फिर कम होना ये मैक्सिमम है, तो 2011 आ गया। फिर 54, 63 मैक्सिमम है, तो ये वाला आ गया। तो इसका अब क्या है, आपने ईयर्स में से कितने सालों का है एक साइकिल, मतलब कम होना ज़्यादा होना, तो मैक्सिमम पीक कब आता है, कितने सालों में आया है। ये 98, 95 डिफरेंस कितना आ गया, 1998 में से 95 के तो कितना आएगा, इसके बीच का साइकिल कितने का है, 3 ईयर्स का है। इसके बीच का कितना है, 5 ईयर्स का है साइकिल। नेक्स्ट कितना है, 2 ईयर्स का है। इसके बीच का साइकिल 5 और 3, 8 और 5 में से डिफरेंस कितने का आ गया, 3 का आ गया। 11 और 8 में से डिफरेंस कितने का आ गया, 3 का आ गया। 13 और 11 का डिफरेंस कितने का आया है, 2 का। अब इनको टोटल कर लीजिए, 3 + 5 + 2 + 3 + 3 + 2 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 साइकिल्स हैं आपके पास। कितना आ गया, 8 10 16 20, सॉरी 8 10 16 18, 18/6 आ गया। तो आंसर कितना आ गया, 3। इट मीन्स क्या है कि आपने 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस निकालनी है। अब एक और सम के साथ हम इसको करेंगे। अब इस एग्जाम्पल में देखिए जो मैंने डेटा लिया है 2001 से लेकर 2015 का डेटा है। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, किसी भी वेरिएबल की हो सकती हैं। देखिए सबसे पहले 390, 381, पहले यही सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद कम हो रही है तो इसके ऊपर सर्कल लगा दीजिए। कम हो रही है, कम हो गई, फिर बढ़नी शुरू हो गई, फिर बढ़ रही है। 420 मैक्सिमम है क्योंकि फिर कम होना शुरू हो गया है, तो हमने इसको टिक कर दिया, यहाँ पे 2001 को टिक कर लिया। फिर कम हो रही है, कम हो गई और कम हो गई, फिर बढ़नी शुरू हो गई, फिर बढ़ रही है, फिर कम होनी शुरू हो गई। जहाँ पे बढ़नी रुक जाए उस ईयर को हमने टिक करते जाना है। फिर कम हो गई, फिर कम हो रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ गई, फिर और बढ़ गई। इट मीन्स क्या है, ये वाला आ गया 2015, क्योंकि 5 10 है वैल्यूज़। कितना गैप है, 5 में से 1 गए 4 ईयर्स, 10 में से 5 गए 5, 15 में से 10 गए कितने आ गए 5, तो कितना आ गया 4 + 5 + 5 अपॉन 3। क्लियर है, तो ये कितना बना आपके पास टोटल, क्योंकि 3 साइकिल्स हैं, 1 2 3 10 14, 3 के साथ डिवाइड करते हो कितना आएगा 6 7। यही रूल होता है, जैसे हमारे पास 4.67 है, अगर 4.3 होता तो हम 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकाल दें। अब 4.67 है तो हम कौन सी निकालेंगे, 5 ईयरली मूविंग एवरेज। क्लियर है,
तो ये ध्यान रख लेना, अगर ये पॉइंट्स में भी आ सकता है और होल वैल्यू भी आ सकता है। अगर पॉइंट्स में आता है तो आपने ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू है 5 से कम है या 5 से ज़्यादा। 5 से कम होगी तो पहले वाला नंबर के अकॉर्डिंग 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकलेगी। अगर पीछे वाला 5 से बड़ा है या 5 है तो क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, मीन्स के 5 ईयरली मूविंग एवरेज निकलेगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम ट्रेंड को एलिमिनेट कैसे करें और जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस है वो कैसे फाइंड आउट करें। जो हमारी एक्चुअल वैल्यू दी गई होती है, ये कल वाला सम है, मैंने वही डेटा उठाया है ताकि आप लोगों को समझ आ सके। यहाँ तक हमने किया था, जो ब्लैक पेन से कर रही हूँ वो सारा हमारा आज का है कि ट्रेंड कैसे एलिमिनेट। एक्चुअल वैल्यू जो होती है, हमने किया था कि जो टोटल फ्लक्चुएशन वैल्यू आती है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं टाइम सीरीज़ में। जो ये एक्चुअल है 20, 22, 27, जो एक्चुअल में 2007 में 20,000 प्रॉफिट्स हुए थे, और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो ट्रेंड ही होता है जो टाइम सीरीज समय के साथ चलता रहता है, जितना आना ही है वैल्यू, इनटू अगर मल्टीप्लाइकेटिव मॉडल लेते हैं तो मल्टीप्लाई आ जाता है, और एडिटिव मॉडल लेंगे तो प्लस आ जाएगा। उसके बाद सीजनल कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बाद साइक्लिकल कंपोनेंट्स होते हैं, और इरेगुलर जो त्रुटिपूर्ण, जैसे कि मान लीजिए बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, जिनके बारे में एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। ये हमने पहले लेक्चर में समझ लिया था। साइक्लिकल जो बिजनेस साइकिल्स बनते हैं ये भी कर लिया था। सीजनल जो सीजन के अकॉर्डिंग वेरिएशंस होती हैं, ये सारी हमने एलिमिनेट करनी है। तो ट्रेंड जो होता है वो हमने निकाला है। जो हम एवरेजेस निकालते हैं वो क्यों निकाल देते हैं, टू फाइंड ट्रेंड। तो हमने ट्रेंड निकाला है। तो अब इसमें से अगर हम ट्रेंड माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये 3 कंपोनेंट्स आ जाएंगे, सीजनल, साइक्लिकल एंड इरेगुलर। मतलब कि विद इन 1 ईयर शॉर्ट पीरियड में जो जो फ्लक्चुएशंस हुई हैं वो फाउंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड जो होता है वो लॉन्ग पीरियड का होता है, दीर्घकालीन होता है। एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 22, जबकि ट्रेंड शो करा कि 23 होनी चाहिए थी, मतलब कि कम रह गए हैं प्रॉफिट्स, 22,000 हुए हैं, जबकि होने ट्रेंड के हिसाब से जो हमने एवरेज निकाली है वो 23,000 होने चाहिए थे। इट मीन्स -1,000 कम है। इट मीन्स क्या है कि ये क्या हो गया, ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के कारण है। कोई रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से प्रॉफिट्स क्या हो गए, कम हो गए, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सूखा बढ़ गया, कोई भी रीज़न हो सकता है। सीज़न की वजह से भी वेरिएशंस हो सकती है कि ये प्रॉफिट्स जो हैं, सर्दियों में आइसक्रीम की फैक्ट्री है, सर्दियों में प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, गर्मियों में ज़्यादा हो जाती हैं सेल्स। तो उसी तरह 27 में से जो ईयर है उसके सामने एक्चुअल 20 की तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि उसके सामने की हमारे पास ट्रेंड नहीं है। 2008 में 22 और उसमें से 23 माइनस कर दिया, -1, 27 में से 25, 26 में 27.67, माइनस में, अगर माइनस है तो माइनस लिखते जाओगे, अगर प्लस है तो प्लस में लिखते जाओगे। तो ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जो हम कैलकुलेट करें शॉर्ट टर्म। और जो ट्रेंड होता है दैट इज लॉन्ग पीरियड मूवमेंट। ये लॉन्ग पीरियड में जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। इसी तरह 5 ईयरली हो तो यहाँ 27 है, 27 में से 19 माइनस कर देंगे, 26 में से 21 माइनस कर दोगे, 30 में से 23.6, उसके सामने वाली जो ट्रेंड वैल्यू है वो माइनस कर दी जाएगी। अगर इवन हो तो भी कोई इशू नहीं है। ये हमने निकाली थी 2009 की 25 आई थी ट्रेंड वैल्यू, क्योंकि हमने इसको सेंट्रलाइज्ड करना पड़ता है। अगर इवन ईयरली हो तो, जैसे हमने 4 ईयरली निकाली थी, इसकी सेंट्रलाइज्ड वैल्यू की थी, क्योंकि ये 2009 और 10 के बीच आ रही थी। लेकिन हमें क्या चाहिए, सेंट्रलाइज्ड चाहिए, इन दोनों के बीच की। सेंटर कैसे निकालोगे, फिर इन दोनों एवरेज की एवरेज निकालोगे तो 2009 की आ जाएगी। 2009 की कितनी आई है ट्रेंड वैल्यू, ये ट्रेंड वैल्यूज हैं। और इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 27, यहाँ पे दिख रहा है 2009 की 27 है एक्चुअल। तो इसमें से -27 है, 10 की 26 है, 11 की 30 है और 12 की 20 है। तो सेम एक्चुअल में से ये इसको माइनस कर दोगे, दैट इज शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आ जाएंगी आपके पास। जैसे कि 2 प्लस के आ जाएंगे, इस तरह से ये 0 आ गई, इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे। 4.5 आ गई प्लस की, इसमें से 20 में से 25.375 है, तो क्या आ जाएगा 5.375, ये माइनस के आ जाएंगे। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको परसेंटेज ऑफ मूविंग एवरेज निकालने के लिए कहा जाए तो आप कैसे करोगे। आपको ये डेटा पुराना ही है, पुराना सम सॉल्व किया हुआ हमारा
ट्रेंड है ये हमने निकाला हुआ था, 4 ईयरली मूविंग ट्रेंड निकाला है हमने, एवरेजेस निकाली हैं। वैसे ही पहले 4 का टोटल किया था, फिर उसको टोटल किए थे और डिवाइडेड बाय 8 कर लो, चाहे 4 के टोटल को डिवाइड करके बाय 4 करके एवरेजेस आ जाएंगी। फिर एवरेज ऑफ एवरेजेस निकाल के हमारे पास ये आंसर आया था पुराने वाले सम में। ये डेटा जो लिया था हमने एज इट इज़ ही मैंने वहीं से उठाया है, जो हमारा पुराना डेटा है ये वाला, ये हमने जो उस दिन सम सॉल्व किया था ये वाला डेटा मैंने उठाया है। तो अगर आपने उसको परसेंटेज में पूछा गया तो कैसे निकालनी है, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रेंड वैल्यू इंटू 100, 27 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, 26 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 100, 30 डिवाइडेड बाय 25.5 इंटू 100, 20 डिवाइडेड बाय 25.375 इंटू 100। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज में आ जाएंगी कि कितना ट्रेंड है। यहाँ तक आपका टाइम सीरीज़ का जो टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट हो गया।